बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह लाइव पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बरक्स कल 24 नवंबर को इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया है। आज हमने देखा वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का राब्ता हुआ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान साहब से, और उसमें मोहसिन नकवी साहब ने उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के हवाले से मुतले किया। साथ में यह भी बतलाया कि बेलारूस के सदर 24 से 27 नवंबर का पाकिस्तान का सरकारी दौरा कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने जो अब से कुछ देर कबल एक चैनल पर आए हुए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने वजीर दाखिला साहब से कहा कि हतमी फैसला, इसका जो फाइनल फैसला है वो बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के हाथ में, द बक स्टॉप्स एट हिम। ताहम हम उनसे राब्ता करके या आपस में मुशावरत करके आपको जवाब देंगे, जो अब तक एज वी स्पीक नहीं मिला। और वक्त कम है, आपके इल्म में है कि कल उन्होंने इस्लामाबाद मार्च का ऐलान किया हुआ है। अलबत्ता बैरिस्टर गौर साहब का यह कहना था कि इंगेजमेंट यानी बातचीत का दरवाजा खुला है। वजीर इत्तलात और नशियात अतौला तारड़ साहब ने कहा कि राब्ताकारी इसलिए हुई थी कि अदालती अहकामात से आगाह किया जाए। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, क्योंकि माहौल ही नहीं है। जब आप एक तरफ कहते हैं हम इस्लामाबाद आ रहे हैं और एक तहरीक चलाएंगे और जो मुतालबात हैं उनकी मंजूरी तक सड़कों पर रहेंगे, तो फिर ऐसे माहौल में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। साथ में बैरिस्टर गौर साहब ने यह भी कहा कि कल का जो एहतजाज होने जा रहा है 24 नवंबर का, इसमें बुशरा बीबी साहिबा शिरकत नहीं करेंगी। उन्होंने कहा खराबी सेहत की वजह से नहीं करेंगी और साथ में उनका पॉलिटिकल रोल नहीं है। ताहम मीडिया इत्तलात के मुताबिक जो उनका सऊदी अरब से मुतल्लिक मुतनाज़ा बयान था, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और बानी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से भी उन्हें पॉलिटिकल टॉक से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। इसमें कितनी सच्चाई और सदाकत है वो भी हम आगे चलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे से पूछेंगे। इस अहम मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे। आदि हमारा सवाल यह है कि मौजूदा हालात में, मुल्की हालात में सियासी तनाव की जो कैफियत है, इसमें वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने तैयारी की हुई है, कंटेनर्स इस्लामाबाद में रख दिए गए हैं, रास्ते सील हो रहे हैं, जिससे जहां एक तरफ शहरियों की नक्लो हरकत भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है, वहीं पर इस्लामाबाद का एक अच्छा इमेज नहीं जाता कि वो कंटेनर से भरा हुआ हो। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें एक जामे और मुतफरिक पैनल ने आज ज्वाइन किया। उनका तारुफ आपसे कराए देते हैं। हमें आज ज्वाइन किया है सैयदा शैला रजा साहिबा ने, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर निसार जट साहब ने, जो मेंबर कौमी असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, स्काइप वीडियो लिंक पे। सर आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया कौसर काजमी साहब ने, जो तर्जमान है हुकूमत पंजाब के, उनका बहुत शुक्रिया कौसर काजमी साहब कि आपने ज्वाइन किया। और हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज में तारिक अजीज साहब ने, जो जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं। चारों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। मैं आप लोगों की इजाजत से डॉक्टर निसार जट साहब से गुफ्तगू का आगाज करूंगा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप जैसे मैंने इब्तिदाई में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला खिलाफ दिया है। ताजरान गए थे और कहा गया था कि इस्लामाबाद जो आप लोग कल आना चाह रहे हैं, इस सिलसिले में कोई अहकामात दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया है कि आप लोग इस्लामाबाद ना आए, लेकिन इसके बरखिलाफ आप लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, बैरिस्टर गौहर साहब से भी आज इसी सिलसिले में राब्ता हुआ। सर, क्यों कर उन्होंने कहा कि ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, तो क्यों कर इंतजार नहीं कर लिया जाता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर अपना कोई फाइनल ऑर्डर दे तब तक आप लोग ना आए? अगर इस तरह आएंगे तो क्या ये तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आता? निसार जट साहब। जी डॉक्टर साहब जवाब दीजिएगा प्लीज। सर सवाल मेरा सुना आपने? जी मेरे ख्याल में शायद डॉक्टर साहब की दोबारा हम उनसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं। स्काइप वीडियो लिंक के शायद सिग्नल्स ड्रॉप हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नहीं आ रही, दोबारा आपके उसमें लौट के आऊंगा। मैं ये सवाल कौसर काजमी साहब, सर आपसे सवाल करना चाहूंगा। सर जैसे मैंने कहा कि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, दूसरी तरफ सर बहुत ज्यादा मोटरवेज को भी बंद किया गया है। कहा है कि रिपेयर का काम हो रहा है, फिर बंदिशें भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं। सर क्या आप लोग तवक्को करें कि ज्यादा लोग आ रहे हैं, इसलिए पेशबंदी के लिए तमाम तर ये शाहराहें जो हैं वो ब्लॉक की जा रही हैं? शाह जी, बंदों के आने का तो आपने पहले भी देख लिया, इनकी जो गुज़िश्ता कॉल्स थी एहतजाज के हवाले से, तो उसमें पंजाब ने तो इनको मुकम्मल तौर पर रद्द किया। और यही मसला है। हमारी इत्तलात हैं, हमारे पीटीआई के कुछ दोस्त हैं जिनसे हमारी बातचीत होती रहती है, वो इस चीज से परेशान नजर आते हैं। और बानी तहरीक इंसाफ को इस हवाले से आगाह भी किया गया है कि जिस तरीके से बुशरा बीबी ने वहां पे लोगों को, जो इनके पार्लियामेंटेरियंस हों या इनके टिकट होल्डर्स हों, इनके जो सीनियर रहनुमा हैं, उनको धमकाया गया।
आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि उनका क्योंकि गैर सियासी रोल है शायद इसलिए वो एहतजाज में शरीक ना हो, तो मैं तो इस चीज को रद्द करूंगा जी। कब उनका सियासी रोल नहीं रहा? इनका जो 3.5 साल 4 साल दौरे हुकूमत था, पंजाब के अंदर पूरी तरह वो फाल थी, बतौर एक सियासी खड़े खड़े लोगों को निकाल देती थी नौकरियों से। अगर कोई गलती से तोशा खाना से आई चीजों की तस्वीर बना ले तो उसको खड़े खड़े नौकरी से निकाला जाता था और दोबारा बनी गाला में उसकी एंट्री बंद हो जाती थी। पिंकी गोगी जो गैंग था लाहौर के अंदर, जो पोस्टिंग ट्रांसफर के हवाले से उनका जो किरदार था वो भी आपने देखा। हम तो रोज अव्वल से जानते हैं कि वो एक सियासी खातून है और तहरीक इंसाफ में उनका एक बहुत बड़ा रोल है। अब जहां तक कंटेनर्स की बात है, मोटरवेज की बात है, अंजुमन ताजरान का मौकफ आपने देखा, जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे तो उनको इस बात का खौफ है ना जी। जब भी इन्होंने इस्लामाबाद चढ़ाई की है, कोई एहतजाज, कोई बामकसद जो नारे थे वो तो नहीं थे। इन्होंने लूटा एटीएम्स को, इन्होंने लूटा दुकानों को, इन्होंने लूटा मार्केटों को, इन्होंने हमले किए लोगों की जाती इमलाक पे। तो वो खौफ उन अंजुमन ताजरान में था। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट राब्ता किया, कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो आपके सामने है। अब हमेशा ये कानून और आइन की पासदारी तो करते नहीं है। अब हम कंटेनर्स क्यों ना लगाएं जब हमारे पास इतलात हैं कि इनके एहतजाज की आड़ में एक शर पसंदी, इंतशार पसंदी जो है वो ज्यादा हावी है और कुछ ऐसे लोग इनके उस काफले में शामिल होंगे कि जिनका काम ही ये है, जो तरबियत याफ्ता है, जिनको पता है कि रॉकेट लॉन्चर से लेके जो शेलिंग तक है टीयर गैस की, वो पुलिस पे कैसे की जाती है, वो हर चीज चलाना जानते हैं। तो हमने हर लिहाज से अपने शहरियों की जानो माल और उनकी इमलाक की हिफाजत करनी है। कौसर साहब दोबारा मैं लौट के आऊंगा, आपने सर जो नुकात उठाए, मैं कौसर भी दोबारा लौट के आता हूं। सवाल से भी मेरे नुक्ता एंगेजमेंट की पॉलिसी भी पूछूंगा। निसार जट साहब से हमारा राब्ता बहाल हो गया, चूंकि मैंने कहा उनसे पहले सवाल किया। डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही सर आपको? जी आ रही है जी डॉक्टर साहब, आपसे सवाल आपने मेरे गालिबन सुन लिया होगा, कौसर काजमी साहब का भी जवाब सुने। सर क्या कहेंगे, बुशरा बीबी कल के एहतजाज में शिरकत नहीं कर रही, उसमें भी कौसर काजमी साहब ने जवाब दिया और उन्होंने कहा हम इसलिए कंटेनर हमने लगाए हैं, आपने सुन लिया, क्योंकि आपका जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है वो उसकी वजह से हम लगाते हैं। आप कहते पीसफुल है लेकिन रहते नहीं है पीसफुल। डॉक्टर साहब मेरे बड़े भाई हैं, अच्छे इंसान है। मुझे पता नहीं बड़ी तकलीफ से ये बात कहना पड़ रही है कि पता नहीं क्यों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसे भी इंफॉर्मेशन का जो अहदा देती है तो उसे पता नहीं वो ढूंढ के झूठे को ढूंढते हैं कि जी तुम ज्यादा बोलना है। कौन सा एटी, कौन सी डकैती यहाँ पर हुई है? पुलिस वाले तो इनके हथियार जो बरामद हुए हैं, जब ये पिछले दिनों रॉबरी हुई है, इनकी पुलिस के लाइसेंस नंबर वहां से निकले हैं, तो ये इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। हमने एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है, तो कौन सी ऐसी डकैती हुई? हम भी हाई कोर्ट में गए हैं, हमने भी इजाजत तलब की हुई है, ठीक है जी, तो इसमें कोई परेशानी वाली लेकिन सर इजाजत नहीं मिली है कतलामी के लिए, माजरत साहब। ये जो झूठ का प्रोपेगेंडा बांध करना यहाँ पर के जी ये चोर और डकैत आ रहे हैं, तो ये इनकी भूल इंशाल्लाह ताला हम कल निकाल के हाथ में पकड़ाएंगे। ये कैसे लोग हैं कि इन लोगों ने इस्लामाबाद बंद किया, हॉस्टल बंद किए, रेस्टोरेंट्स बंद किए, वहां पर गेस्ट हाउस बंद किए, कंटेनर्स की भरमार कर दी, जीटी रोड बंद कर दिया, मोटरवे बंद कर दिया। ये पीटीआई का जो बयानिया है, ये इसने इतना घर कर दिया कि हुकूमत ने एक दिन पहले पूरा मुल्क बंद कर दिया है। एक दिन पहले पूरा मुल्क बंद कर दिया है। ये इतने घबराए हुए लोग हैं, ये इतने डरे हुए लोग हैं। अगर इनको कोई शर्म हया हो तो ये इजाजत देना, तो इनको लग पता जाए कि वहां पर होता क्या है। डॉक्टर साहब इसमें एक सवाल है, आपने कहा इजाजत, सर इस्लामाबाद, मेरा सवाल सुन लीजिएगा, जिम्नन सवाल है, फिर आप अपना मौकफ दीजिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको मना किया है सर, उनका फैसला तो आया कि नहीं कर सकते आप लोग एहतजाज, मैं ये सवाल कर रहा हूं। उन्होंने ये भी साथ कहा ना वजीर दाखिला को कि आप इनसे कमेटी बनाए जाकर, तो आज राब्ता हुआ ना सर? वजीर दाखिला साहब ने टेलीफोन कॉल कर दी, हमने कह दिया कि जी कैदी नंबर 804 से रुजू करें। कैदी नंबर 804 इनके पास है, हमारे पास है, कैदी नंबर 804 से जाकर रुजू कर लें, उनसे बात कर लें, हमें तो कोई एतराज नहीं है। खान साहब अभी कह दें कॉल ऑफ करें, हम अभी कर देंगे। खान साहब नहीं कहेंगे कि 10 दिन तक ये मोटरवे बंद करेंगे, हम 10 दिन मोटरवे के कंधे पे बैठे हैं, जिस दिन मोटरवे खुलेगी हम इस्लामाबाद आएंगे, इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है? ठीक है, अब मेरे साथ रहिए, अब आप मेरे रास्ते रोककर हमारा रास्ता रोकेंगे, इंशाल्लाह ताला हम फिर भी पहुंचेंगे और हर सूरत पहुंचेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान में जुल्म जबर के पहाड़ तोड़ें। आप लोगों के हालात हैं कि आप लोगों ने एक तो हमारा मैंडेट चोरी किया, ऊपर से 26 में आईनी तरमीम जैसे गैर आईनी इकदाम करके आप पाकिस्तान की आवाज को दबाना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के गला घोंटना चाहते हैं, और आप सुरखरू होंगे इस तरह।
कभी नहीं होने चलिए देंगे। डॉक्टर साहब, आपका नुक्ता है, मेरा इसका जवाब भी मैं लेता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा शैला रजा साहब से जानना चाहूंगा। शैला साहब, आपने डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब की बात सुनी, उनका अगर 10 दिन भी मोटरवे बंद रहे, हम 10 दिन इंतजार करेंगे, 10वें दिन हम इस्लामाबाद आएंगे। और साथ में उन्होंने कहा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राब्ता भी किया मोहसिन नकवी साहब ने, तो फैसला तो इमरान खान साहब ने करना है। बहुत अच्छी बात है कि आज हर दफ़ा जो भी इनके लोगों को राब्ते में लिया गया, चेयरमैन जो हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने भी और इन्होंने भी और अली अमीन गंडापुर ने भी यही कहा कि हर चीज़ का फ़ैसला इमरान खान जो इनके लीडर हैं वो करेंगे। तो इसका मतलब है माजी में भी करते रहे थे, वही करते थे फैसला। तो ये बड़ी तशवीश की बात है कि 9 मई में जिन लोगों को सज़ा हुई है उसमें अफ़गानी बाशिंदे भी शामिल हैं। तो वो उन्हीं की इजाज़त से सारा सब कुछ हो रहा था। और इनके सूबे में जहाँ इनकी हुकूमत है, उस सूबे में जहाँ उनकी हुकूमत है, वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, वहाँ पे आज इन्होंने जाने की जहमत फरमाई। और सूरत हाल, जी हाँ, सूरत हाल ये है कि DI खान की भी जो सूरत हाल है वो मगरिब के बाद सबको मालूम है वहाँ के क्या हालात हैं। बेहतर ये होता कि वहाँ पे जब बात की जाती है, ख़ुद पेशावर में जो है वो बहुत ज़्यादा सिख कम्युनिटी को निशाना बनाया गया है, यहाँ तक कि वो माइग्रेट कर गई, सबसे ज़्यादा पुलिस पे हमले वहाँ हो रहे हैं। बेहतर तो ये था कि आप वफाक से मज़ीद वहाँ पे ऑपरेशन वसी करने के लिए बात करते, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर को आपने वफाक की मदद के साथ बेहतर करना है। लेकिन जब बात होती है कि ऑपरेशन का दायरा वसी किया जाए तो चीखें सबसे ज़्यादा वहीं से आती हैं। तो ये चीखें इसलिए आती हैं कि आपको बार बार अपने ही फेडरेशन पर हमला करना है, अपने ही कैपिटल पे हमला करना है और अफगानियों को लाना है। पहले भी आप लाए, अपनी ही पुलिस को इधर इंगेज करना है कि 10 पुलिस वाले बगैर यूनिफॉर्म के थे और अपने ही उस एमुनेशन को जो आपने अपने सूबे में जहाँ पे आपकी हुकूमत है, उस सूबे में जहाँ आपकी हुकूमत है वहाँ दहशतगर्दों के खिलाफ करना है, वो यहाँ लेके आते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह की लीडरशिप है ये, जिसने मुल्क की परवाह नहीं की हुई है। राब्ता कर लेना, मैं यही कह रही हूँ ना, उनका ऑर्डर यही है, तो उन्हीं के ऑर्डर से उस तर्ज हुक्मरानी भी हो रही है वहाँ पे। अच्छा। और उसी ऑर्डर पे यहाँ पे हमले हो रहे हैं। तो बेहतर ये है कि निसार जट साहब, आप मैं समझती हूँ कि ये 1-2 दिन ऐसे हैं कि उसके बाद ये सारे रास्ते ज़रूर खुलेंगे, क्योंकि बेलारूस के सदर आ रहे हैं और उसके बाद आप इस खुले रास्तों पर धरना डालने की मदद से, जो आप कह रहे हैं कि धरना डालने की नीयत से जो आप कह रहे हैं कि हम आएंगे, फिर आके दिखाएं, यहाँ का अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश करके दिखाएं। ओके, मैं तारिक साहब आपके साथ हूँ, लेकिन कौसर काज़मी साहब के हवाले से जो उन्होंने बात की थी, कौसर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, निसार जट साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली, उन्होंने कहा कि हम तो परसिवेरेंस के साथ बैठे हुए हैं, हम आएंगे चाहे 10 दिन भी मोटरवे बंद रहे। दूसरा सर, इंगेजमेंट की बैरिस्टर गौर साहब ने बात की थी कि बातचीत का दरवाज़ा खुला है। अताउल्लाह तारड़ साहब ने कहा है कि बातचीत इस वक्त नहीं हो रही, मुज़ाकरात नहीं हो रहे, माहौल नहीं है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप इसका हल क्या है? लेट से अगर आप लोग कहते हैं एहतजाज मौखर कर दें, ये कह रहे हैं अगर आप 10 दिन भी बंद करेंगे हम आएंगे, अगले महीने अगर आप इस महीने अगर इनको नहीं आने देंगे या अगले महीने दोबारा कॉल दे देंगे, इसका मुस्तकिल हल क्या है सर? ये जो एक तनाव और एक तातुल की कैफियत है, कौसर काज़मी साहब। सर काबिल एहतराम है मेरे लिए, तो मैं यही कहूंगा, कभी हम में तुम में भी करार था, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो, हमारी तो रिश्तेदारी रही है भाई से। अच्छा, हमारे काफिले का हिस्सा रहे हैं तो हमें झूठा कह रहे हैं, कहते रहे, कभी फिर बकौल इनके झूठों का ये भी हिस्सा रहे हैं, और फिर छोटे जो झूठे थे उनको छोड़ के ये बड़े झूठों के काफिले में शामिल हो गए ना। बड़े झूठे आपको देखा नहीं आज तक उन बड़े झूठों ने मां सवाए एक तकरीरी नारों के और क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी नहीं पर्सनल अटैक नहीं है, मैं खुदा आप पर हुआ है तो चले कोई बात नहीं, वो उनके लिए वो बेशक कहते हैं, वो बड़े भाइयों जैसे काबिल एहतराम है मेरे लिए। तो अब ये है कि केपी के अंदर जो सिचुएशन, शैला मेरी बहन ने बड़ा हाथ हौला रखा है उस पर। अब देखें 6 माह का बच्चा और 18 साल का जवान वो वहां पे शहीद हो रहे हैं। आज अगर ये चले भी गए हैं, लेकिन उसके जमादारान कौन है? उसके जमादार वो लोग हैं जिनके दौर में केपी की जेलें टूटी, वहां से बड़ा जो दहशतगर्द था वो भागा, और न सिर्फ भागे बल्कि वो अपने नशनात छोड़ के गए हर जगह केपी के अंदर। फिर हुआ क्या?
खान साहब की आंखों का तारा बन गए, वो खान साहब के दिल के दुलारे बन गए, वो उनको वापस बुलाया गया और केपीके में आबाद किया गया। अब यकीन करें, मैं बार बार क्यों कहता हूं, इनके काफिले में तरबियत याफ्ता लोग वही लोग हैं जिनको इन्होंने आबाद किया है, और उन्हीं लोगों से हमें खतरा है कि कंटेनर्स आपको नजर आते हैं, उन्हीं लोगों से हमें खतरा है कि हम आम आदमी की जान और माल की हिफाजत के लिए कुछ वो इकदाम भी कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए। आम आदमी को उनसे तकलीफ भी हो रही है। शाहजी, सर इस स्टेलमेट को कैसे खत्म किया जाए? सर मेरा सवाल है, जो जमूद है इसको कैसे तोड़ा जा सकता है कौसर साहब? जब आप देखेंगे, ये कोई किताबी बात नहीं है, ये कोई सियासी बात नहीं है कि मैं ये कहूं कि ये बैरूनी आकाओं के इशारों पे हर चीज कर रहे हैं। एससीओ कामयाबी से हो गई, खान साहब ने इनको डांटा, बल्कि जो लोग मिलने गए उन्होंने उनको गालियां दी। अब तरक्की के इशारे ऊपर है, महंगाई के इशारे नीचे है, मुल्क एक दफा फिर तरक्की की राह पे गामजन है। ये चीज ना खान साहब से देखी जाती है, ना वो लोग जो दुश्मनान है पाकिस्तान है उनसे देखी जाती है। तो इनसे आप जिस तरीके से मर्जी ये बात कर लें, जो इन्होंने सोच ली है मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार की सियासत, ये उससे पीछे नहीं हटेंगे। अब ये रियासत की जिम्मेदारी है शाहजी कि हमने हर हाल में लोगों की हिफाजत करनी है, और उसके लिए जो बेहतर इकदाम रियासत उठा सकती है वो हम उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। ओके, मैं जज साहब आपके साथ हूं, लेकिन तारिक अजीज साहब, एंगेजमेंट की बात की बैरिस्टर गौहर साहब ने, अता तारड़ साहब ने कहा कि जी इस वक्त कोई एंगेजमेंट मुज़ाकरात नहीं हो रहे। आपकी दानिश में क्या इसका सियासी हल तलाश नहीं करना चाहिए? थैंक यू अनवार साहब, आपने मुझे मौका दिया। बिल्कुल ये सियासी हल डायलॉग से ही किसी मसले का हल निकलता है। ताकत के इस्तेमाल से के ऊपर से कोई मसाइल का हल कभी नहीं हुआ, वो इंटरनेशनल सतह के ऊपर हो, आलमी सतह के ऊपर हो, मुल्की सतह के ऊपर भी हो, तो मुज़ाकरात ही हल है। अब मुज़ाकरात जो आज तक जो हुकूमत ने कहा है कि नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले हुकूमत से मुज़ाकरात इनके हुए हैं, बैकडोर रब्ते भी हुए हैं। 26वीं तरमीम के ऊपर भी बड़ा अच्छा एक माहौल मैंने खुद देखा कि जो पार्लियामान की खसूसी कमेटी थी जिसको खुर्शीद शाह साहब हेड कर रहे थे, उसमें PTI आई बैठी, उन्होंने अपनी तजावीज़ भी दी, उन्होंने अपना मसवदा भी लेके आए, वो एक माहौल बन गया था। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि जो चेयरमैन PTI हैं, जब उनके पास जो लोग जाते हैं, जो मिलने के लिए अपना डेलीगेशन जाते हैं, तजावीज़ लेकर जाते हैं, वहाँ से एक ही मुतालबा आता है कि मुझे रहा कैसा किया जाए। तो इस पर थोड़ी सी बंदे को, लीडर जो होता है वो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल जेल रहे, नवाज शरीफ साहब 4-5 साल जेल में रहे, उनकी बेटी, फैमिली, ख़ानदान जलावतन एग्जाइल। तो वो अब पीछे हट के, एक वक्त होता है कि सियासत में आप थोड़ा पीछे हट जाते हैं, अपने मुतालबात छोड़ देते हैं, मुल्क का मफाद देखते हैं कि मुल्क किस तरह सर नेशनल इंटरेस्ट किया है, कौमी मफाद किया है। तो कॉमन मिनिमम एजेंडा नहीं तय हो सकता जी मुज़ाकरात के लिए? तो इसी बात, यही बात मैं कह रहा हूँ कि एक मिनिमम एजेंडा हो जाए, मुल्क को कैसे चलाना है, क्राइसिस कैसे निकालने हैं। यस, अगर वो बानी बेटे इस बात को मशरूत ना करें कि जी मुझे छोड़ेंगे तो मैं आगे बात चलेगी, खान है तो पाकिस्तान है, इसको मैं यही बात कहूँ, बाकी लीडरशिप पाकिस्तान की तो बड़ी पार्टी है कि वो गजाइल में चले गए। ये जो आपने तारिक साहब बात की है, इस पे मैं चाहूंगा कि जज साहब, ये जो मशरूत मुज़ाकरात के लिए आमादगी है, इस तरह से ब्लैकमेलिंग हो जाती ये है। आप समझते हैं गैर मशरूत मुज़ाकरात होने चाहिए, जो तारिक अजीज साहब ने कहा है कि, और वैसे ये तो खान साहब ने जब रिपोर्टर से भी गुफ्तगू की थी, उन्होंने कहा कि एज ए गुडविल जेस्चर मेरी जब बेल हुई थी तो मुझे छोड़ दिया जाए, जो दीगर असीरान है उनको छोड़ दिया जाए, तो फिर हम बात हो सकती है इसको मौखर करने पे या एहतजाज को आगे ले जाने के हवाले से। निसार जज साहब। जनाब अनवार साहब, एक मैं आपको बात बताऊं कि मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है शैला रजा साहब, मेरी बहन है। इनको याद होगा जब हमारी हुकूमत थी, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो डी चौक पे आए और उन्होंने आकर वहाँ पर अपने कैंपेन की और वहाँ पर आकर उन्होंने तकरीर की। वो सिंध से चले थे और यहाँ डी चौक पर पहुंचे थे। इसी तरह मरियम बीबी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो आकर तकरीर की थी। रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप जरा रिकॉर्ड अपना दुरुस्त करें। आप ठीक कह रहे हैं, आए थे। ठीक है जी। और मौलाना साहब जो हैं वो भी साथ थे। इनको इजाजत मिल सकती है डी चौक पे आके तकरीर करने की, हमें क्यों नहीं दी जाती? हमारा नंबर 1 सवाल है। ओके, हम जब पुरअमन एहतजाज करने की बात करते हैं, ये रास्ते की रुकावटें खड़े होकर के हमारे घरों पे पुलिस चढ़ा देते हैं, हमारे कारकुनान को मारपीट शुरू कर देते हैं, हुकूमत तो खुद अपनी नाअहली सामने लेकर आ जाती है। तो जब आप किसी को प्रोटेस्ट करने के ताकत का इस्तेमाल, और ऐसा ताकत का इस्तेमाल जिसको बताते हुए भी शर्म आती है कि घरों में चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाता है, कारकुनान को तशद्दुद किया जाता है, झूठी FIR दी जाती हैं। 9 मई की FIR 1.25 साल हो गया है।
अभी तक आप ये बताएं कि क्या ये अदालतों में प्रूव करते 10 लोगों को सजा हुई है कल सर। जब तक यार आप FIR काटते हैं 50 सर मैंने कहा 10 लोगों को सजा हुई है, मैंने कहा आपको, आपने कहा था अब तक क्या हुआ है। अफगानी मेरी बात सुने इजमार साहब, ये 5000 बंदों को गिरफ्तार किया, 7-8 हजार कारकुनों को 5, ये आपने ये 10 लोगों ने नहीं आप सही कह रहे हैं, स्लो है प्रोसेस, यू आर राइट, स्लो है प्रोसेस। 10 लोगों ने डेल दिया। ऐसा नहीं होता। ये सारा का सारा विक्टिमाइजेशन है एक जमात को दबाने के लिए। और देखें आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आज की तारीख में इस वक्त आप यकीन करें तमाम रुकावटों के बावजूद हम पब्लिक में बैठे हुए हैं, हम लोग डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं, हम छुप कर लोगों के साथ जो है राब्ते कर रहे हैं। लोगों का जो अग्रेशन है आपकी, ये कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज, कंटेनर तो सारे के सारे पड़े हुए हैं यहाँ पर इस्लामाबाद से लेकर पंजाब के बावलपुर सिंध तक इन्होंने कंटेनर लगा दिए, तो स्टॉक एक्सचेंज कहाँ से चली गई? सारे का सारा लोगों के कंटेनर उठा के, आज आपको मालूम है कि गुजरात के करीब एक पेशेंट जो था वो शिफ्ट होते होते जो वो शिफ्ट ना हो सका और उसकी रास्ते में डर। अब इसका हल क्या है सर? यही तो मैंने सवाल कौसर काजमी साहब के सामने रखा ना। ये हुकूमत का आलम है। चले हुकूमत हमें एहतजाज करने दे, कहे जी आए कि आप अपनी तकलीफ करें घर चले जाएं, हम अपना मौकफ दे के घर चले। नहीं आपने क्या घर नहीं जाएंगे, आपने तो क्या हम बैठे रहेंगे ना, धरना देंगे जब तक से खान साहब की रिहाई नहीं होती। धरना भी अगर हम देते तो हमारा राइट नहीं बनता। हमारा इन लोगों ने धरने नहीं दिए, इन लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किए, इन लोगों ने लॉन्ग मार्च नहीं किए, गुजरांवाला में मियां नवाज शरीफ साहब ने खड़े होकर बातें नहीं की। ये लोग भी सब कुछ करते रहे। ये शैला साहब हमें ये मुल्क दुश्मन डॉक्टर साहब ये आपने जो नुकात मैं चाहती थी कि ये बात ये वाली करें और मैं इन्हें बताऊं कि आप लोग भी आए थे डी चौक। हाँ बिल्कुल हम आए थे और हमने ये कहा था कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। डॉक्टर साहब और मैं आता हूं चले आपके पास जाएंगे। डॉक्टर साहब जी। और ऐसा ही हुआ, पिंडी इस्लामाबाद कश्मीर के कारकुन यहाँ रुके हुए थे, चेयरमैन आए, पीछे काफिले आते रहे, चेयरमैन ने स्पीच की और चले गए और उनके भी कुछ मुतालबात थे। आप कह रहे हैं जिसमें आप आखिरी दिन तक मौजूद रहे, 26वीं आईनी तरमीम में 4 में से 2 अमेंडमेंट आपकी जो हैं वो कबूल हुई और ये इन्होंने कहा कि अब हम जो हैं वो अडियाला जाएंगे और उनसे मिलेंगे और एक दिन उसको ताखीर की गई। अब ये वहाँ से उन्हें इजाज़त नहीं मिली क्योंकि वहाँ से तो वहाँ का तो मकसद ही उस आदमी का सारे काम बिगाड़ना है। जब वो बाहर थे, जब भी उन्होंने जो है शाह महमूद कुरैशी वगैरह के मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने दिए थे, उन्होंने कहा था हमने 80% अपना हदफ हासिल कर लिया। वहाँ गए, वहाँ जाके नहीं हुआ। फिर ये चाहते थे ये कमेटी में आए जो चीफ जस्टिस को फाइनलाइज करेगी, ये उसमें नहीं आ सके। फिर इन्होंने कहा कि हम जुडिशल कमीशन में आएंगे। तो आप आखिरी वक्त तक रहे, आप कह रहे हैं कि वो वापस जब तक नहीं होगी हम धरने में बैठे रहेंगे। बुनियादी लगता है रिहाई का जो तारिक अजीज अच्छा जो रिहाई है ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि ये पाकिस्तान में नन्हे हैं नए हैं। कितनी दफा इन्होंने नवाज शरीफ साहब को रिलीज हुए फौरन गिरफ्तार कर लिया, मरियम साहिबा को गिरफ्तार किया। मैं तो कहती हूँ नहीं जलना चाहिए, लेकिन कोई नया तो नहीं है ना इनके लिए, ये भी यही करते रहे। तो हम टू रॉन्ग्स डोंट मेक इट राइट। अगर ये करते रहे तो, अगर आप भी कर रहे हैं तो मैं भी कहती हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है ना, तो इसमें इतने अचंभे की क्या बात है। दूसरे ये कहते हैं कि भाई इनका मैंडेट, उस मैंडेट को आप तस्लीम कर चुके हैं, आप खुद असेंबली में बैठे हैं, हर आपने सीट पे हिस्सा लिया है हर कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन में, आप स्टैंडिंग कमेटीज में हैं और आप कह रहे हैं कि हम इस मैंडेट को नहीं मानते। अब आ गई बात 9 मई की, कोई इंतकामी कार्रवाई तो हो नहीं रही कि जरदारी साहब भी फजूल मुकदमों में दोबारा घसीटे जाएं, फरियाल साहिबा भी घसीटे जाएं, शर्जील भी घसीटे जाएं, नून लीग के भी लोग घसीटे जाएं। जियो फोरेंसिक हुई है, उसके बाद वो लोग छोड़े भी गए हैं जिनको नहीं समझा गया था कि ये इन्वॉल्व है, उनको पकड़ा गया है, जो उनको सजा हुई है, जिनको बहुत ज्यादा हर चीज से करके लाए। वैसे टाइमलाइन तो होनी चाहिए, टाइमलाइन तो होनी चाहिए। देखिए ये बहुत खुशनसीब हैं, हमें तो 44.5 साल इंतजार करना पड़ा। जरदारी साहब को आज तक किसी चीज में सजा नहीं हुई, लेकिन वो जेल में बैठे रहे। सही कह रही है। 13 साल। लेकिन आप ये नहीं चाहेंगे जो आपके साथ हुआ इनके साथ नॉन पॉलिटिकल है, इसीलिए इनके यहाँ से बयान आते हैं, दूसरे मुल्कों पे हमले होते हैं, क्योंकि सारे के सारे नॉन पॉलिटिकल हैं। इस पे हम छोटा सा वक्फा शामिल कर रहे थे, वक्फे हुआ देंगे तो कौसर काजमी साहब, अजीज साहब और डॉक्टर साहब जट साहब से भी गुफ्तगू को आगे बढ़ेंगे। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। सोचिए, आयरोज एहतजाज और लश्करकशी
बार बार शहरों की बंदिश, मामूलात जिंदगी का पहिया जाम, बच्चे स्कूल जाने से कासिर, मुलाजमीन दफातर से गैर हाजिर, एहतजाज जमहूरी हक, लेकिन हमले और बलवे आम शहरियों के हुकूक पर डाका, लश्करकशी और इंतशार का जिम्मेदार कौन? मोदी हुकूमत कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत के मुतालबे की सजा देने के लिए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां कर रही है। हुर्रियत रहनुमाओं, सहाफ़ियों, इंसानी हुकूक के कारकुनों और आम शहरियों को झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। हजारों कश्मीरी काले कवानीन के तहत भारतीय जेलों में बंद हैं। भारतीय जेलों में कश्मीरी कैदियों के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। बैनुल अक़वामी बरादरी को मकबूजा जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी हिरासतों का नोटिस लेना चाहिए। जी वेलकम बैक। कौसर काजमी सर, ये सवाल आपके सामने भी है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा भी यहां पर आई थी एहतजाज करने, पीपल्स पार्टी वालों को भी इजाजत मिलती है। क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए इस्लामाबाद आना जो है वो मना है? आज मैं अतौला तारड़ साहब को सुन रहा था, उनका पेशावर में एहतजाज कर लें, सवाबी में कर लें, तो एहतजाज तो उनकी अपनी हुकूमत है, ये तो आप लोगों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं ना, इसलिए कभी ये पंजाब का रुख करते हैं, कभी ये सेंटर की तरफ आते हैं। कौसर आजमी साहब, देखें, इशू ये है ना, ये जब हवाला देते हैं तो उसके सारी फिर तफसीलात भी देना साथ। हमने अगर डी चौक में एहतजाज किया तो हमने ना किसी हमें एम्पायर की उंगली का इंतजार था, ना हमने वहां पे कब्रें खोदी, ना हमने वो कफन पहने, ना हमने पार्लियामान पे हमला किया, ना हमने पीटीवी पे हमला किया, ना हमने रेडियो पाकिस्तान पे हमला किया, ना हमने किसी और सरकारी इब्लाग पे हमला किया। इनका क्या रिकॉर्ड है जी? वो धरने में चले जाए 2014 में, वहां पे भी इसी तरह की ब्लैकमेलिंग थी कि भाई पैगाम भेजे जा रहे थे उस वक्त के वजीर आजम को कि आप इस्तीफा दे के घर चले जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ उस वक्त के ताकतवर तबके जो थे वो मौजूद है, और ये चढ़ाई करके पार्लियामान पे किसी को रस्सी से पकड़ के, किसी को गले से खींच के, किसी को गिरेबान से पकड़ के वहां से निकालेंगे। तो वहां पे भी नाकामी हुई थी जब तमाम ताकतवर तबकात इनके साथ थे। अब फिर ये उसी तरह का एक मामला चाहते हैं। इन्होंने गुजरांवाला का हवाला दिया कि गुजरांवाला में भी तो उस तरह की तकारीर होती रही। भाई हमारे कायदीन ने शाहजी आज तक इदारों को तज़हीक का निशाना नहीं बनाया। हाँ, अफराद के हवाले से जरूर बात की है, और जिन अफराद के बारे में बात की है, जो सबसे बड़ा मौक्कल था साबिक खातून अव्वल का, जिसके यहाँ से अभी तावीज बरामद हो रहे हैं और धुआंधार मार्शल लॉ की एंट्री भी दे चुके हैं, उस तरह के कोई मामला हमारे साथ तो थे नहीं। अभी 9 मई का हवाला ये दे रहे हैं। 9 मई जिस तरह शैला रजा साहिबा ने फरमाया कि जियो फेंसिंग के बाद अब ये चाहते क्या हैं कि भाई जल्दी जल्दी सबको फटे लगाया जाए। वहां पे जल्दबाजी में क्या करवाना चाहते हैं हमसे? बरतानिया में आपने देखा, वहां पे भी मॉब थे, हंगामे हुए, 24 घंटे के अंदर अदालतें बनी और 12 साल के बच्चों को भी उनके घर से उठाया गया जो सीसीटीवी फुटेजेस में मौजूद थे। मुअज़्ज़म माशरे बिल्कुल इस तरह करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तनकीद से और एहतियात वाजिब के तौर पे इस तरह के इकदाम नहीं उठाए जा रहे। बड़ा एक स्लो प्रोसीजर है, लेकिन कानून और आइन को मलहूज रखते हुए जो लोग वाकई जिम्मेदार थे उनको सजाएं दी जा रही हैं। अभी 10 बंदों को सजाएं हुई हैं जो सीसीटीवी फुटेजेस में बिल्कुल सामने थे, नारे लगाते हुए, जीएचक्यू का गेट तोड़ते हुए, एयरबेस पर हमला करते हुए, कोर कमांडर हाउस पे हमला करते हुए। तो हम बड़ी एहतियात से ये चल रहे हैं मामला, और जो इदारे हैं उनके भी जज्बात हैं भाई। जहां पे शोहदा की आपने तस्दीक की है, जिन माओ ने अपने लाल इस मुल्क पे कुर्बान किए हैं, उनके भी जज्बात और एहसासात हैं, वो इनको माफी नहीं मिलने वाली। यही मसला है कि ये इंतशार और ये फसाद फैलाना चाहते हैं उन चीजों से बचने के लिए जिनसे ये कभी नहीं बच पाए। डॉक्टर निसार जट साहब, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, बुशरा बीबी कल के एहतजाज में शरीक नहीं हो रही, वो तो एहतजाज की तैयारियों में पेश थी। 10,000 बंदा है, मैंने आपको लाने का कहा, 5,000 MPA को। ये क्या वजह बनी है कि वो कल के एहतजाज में शरीक नहीं हो रही? क्या वो जो उनका मुतनाज़ा वीडियो बयान था वो बीच पे हायल हो गया? देखिए, एक तो मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि ये बुशरा बीबी साहबा की कोई पर्सनल इंस्ट्रक्शंस नहीं है। क्या नहीं ये है? आपको क्या नहीं है? ये पर्सनल उनकी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। आपकी आवाज कट रही है सर, नॉइज आ रही है, आई डोंट नो क्या वजह है।
जी आप बात कीजिएगा। तो बुशरा बीबी साहबा का कोई भी लीडिंग रोल नहीं है, वो सिर्फ एक पैगाम रसाई थी खान साहब की जानिब से, अच्छा, जो कि उन्होंने मुलाकात के बाद वहां पर बताई थी। इसके अलावा बुशरा बीबी साहबा ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर रही हैं, ना वो पॉलिटिकल मतलब कि हमारी वो लीडर हैं। वो मोहतरमा है हमारे लिए इसलिए कि हमारे बानी चेयरमैन की वो बीवी है। उनका एक पैगाम था हम तक पहुंचा, और उस पैगाम के बाद हमने जो हमारी लीडरशिप बैरिस्टर गौर साहब है, उन्होंने कहा कि जी ये खान साहब का पैगाम है, इसके ऊपर अमल करना, और हम उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। नहीं ये लेकिन उस आपको पैगाम के साथ साथ उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत के हटाए जाने की वजूहत भी बताई ना। जी सॉरी, इसके अलावा उन्होंने अपने बयान में इमरान खान साहब की हुकूमत के हटाने में दोस्त मुल्क के किरदार पर भी बात की ना। मेरी बात सुने, ये ना एक मैं आपको बताऊं, कहीं सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। सर मदीनातुल मुनव्वरा की बात की ना। नहीं असर ना करे, इस तरह ना करे। ये तो आप लोगों ने ऐसी पीली लगाई है ना, अच्छा। कि वैसे ही आप लोगों को घबराहट में जो मुंह में आ रहा है हुकूमत बोली जा रही है। कहाँ सऊदी अरब का उन्होंने नाम लिया? उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया कि वो अपनी निजी महफिलों में ये अल्फाज कहते रहे कि जी हमें ये नहीं, पैगाम कॉल किसने की जनरल बाजवा को सर? डॉक्टर निसार साहब है वो आप लोगों ने पूरे पाकिस्तान में नून लीग को ये बात बस हथे चढ़ गई और वो यहाँ पर शुरू हो गए। मैं आपको दूसरी बात बताऊं, ये जो कह रहे हैं ना कि हमने वहां पर आए और तकलीफ की और चले गए, वो इसलिए चले गए कि इनके साथ लोग 500-500 थे, 600-600 थे। बैठना क्या था वहां पर? यहाँ पर आप हमें दें धरने इजाजत के और यहाँ खिलाफ पर है। कंटेनर हटाएं, आपको पता चले कि पाकिस्तान आकर बैठना कैसे। पूरे पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए हुकूमत ने, महंगाई, आपका किसान मार के हाथ में पकड़ा दिया है, आपका मजदूर जो है उससे अपना रोजगार छीन लिया है, बिजली की महंगाई, वैसे खाने पीने की जो अशिया में महंगाई, जुल्म और सितम के पहाड़ और ताकत का गैर आईनी इस्तेमाल। और उसके बाद आप कहते हैं कि जी फिर आप इस तरह क्या क्लेम करते हैं कि लोग सरापा एहतजाज ना हो। और अगर लोग सरापा एहतजाज, लेकिन आप लोगों के मामलात पे तो नहीं आ रहे, आप तो खान साहब की रिहाई के लिए आ रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर जी खान साहब की रिहाई पाकिस्तान की सियासत के इस्तेकाम के लिए जरूरी है। ओके, पाकिस्तान ठीक। चेयरमैन हैं, एक जमात के लीडर हैं, उस जमात के 92 सीट जो है वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड चेक करके देखें ना, जो हमारे फॉर्म 47 छिलने के बावजूद भी 92 की स्ट्रेंथ इस्लाम, ये इसलिए तो इन लोगों ने ये मिलजुल के हुकूमत बनाई। ओके, इनके पास अगर स्ट्रेंथ होती तो ये अपना हुकूमत इंडिपेंडेंट ना बनाते। इनको तो अवाम ने मैंडेट ही नहीं किया। इसके बाद अच्छा ये बताइएगा, मैं फिर हमारा फिर बाद में मैंडेट किया गया। निसार जट साहब आपने कहा कि जनरल इन लोगों ने फ्लोर पर पैसे नहीं चलाए। मैं बात सर करना ये सर ये मैं तारिक अजीज साहब के पास जाऊंगा। आपने कहा कि बाजवा साहब को कॉल, उन्हें निजी महफिलों में बात की, अगर सऊदी अरब का जिक्र नहीं किया तो ये शरीयत की बात क्यों कर की बुशरा बीबी साहिबा ने कि हम तो यहाँ से शरीयत जो है वो नहीं कायम रखना चाह रहे और आप लोग ऐसे बंदे को उठा लाए हैं? बाजवा साहब के हवाले से किए ना। क्यों तारिक अजीज साहब वो कह रहे हैं कि ये बाजवा साहब के हवाले से शरीयत की बात की थी? सर आप नहीं जी, चूंकि बिल्कुल। आप तो एक पॉलिटिकल है जी ना, आप बिल्कुल। बताएं मैं ये आपको क्या लगा, किसका हवाला दे रही थी? सर ये आपने वीडियो सबने सुनी, पूरी कौम ने सुनी, 25 करोड़ लोगों ने सुनी। उसमें बड़ा उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा जब हम मदीना पहुंचे जी और नंगे पाँव थे खान साहब, तो उस वक्त बाजवा साहब को फ़ोन आना शुरू हो गया है कि हमने यहाँ से शेर उठा के बाहर फेंकना चाहते हैं, आप शेर उठा के वापस लेके आए। तो इस कॉन्टेस्ट में इसका क्या मतलब है, कहाँ से शेर सऊदी अरब का नाम नहीं लिया आपके सामने क्या? अब नाम तो मदीना की बात जब हो गई हाँ। कि हाँ जब खान साहब मदीना पहुंचे उनके पाँव में जूते नहीं थे, तो वो कहती है इस बात को वहाँ पे बड़ा उन्होंने किया। वहाँ के लोगों ने उन्होंने फ़ोन किया कि हमने शरीयत को यहाँ से उठा के बाहर ले जाना चाहते हैं, आप इनको उठा के वापस लेके आए हैं। तो इसका क्या मतलब है? अब इसके ऊपर मैं चलो निसार जट साहब, मैं ये मेरा ओपिनियन हो सकता है, आपको हो सकता है, इनको हो सकता है, इनकी पार्टी के लोगों ने भी इस बयान से लातौरकी की ना। जी रऊफ हसन साहब ने कहा अगर ये मुशावरत हो जाती, एसएम जफर साहब ने की, बाकी लोगों ने अली जफर साहब ने की। उन्होंने भी कहा कि ये उनका जाती बयान हो सकता है, उनकी जाती राय हो सकती है, पार्टी पॉलिसी नहीं है। तो ये बिल्कुल आप इसको कहें जी हमने सऊदीया का नाम ले लिया, हमने ये नहीं किया, इसमें तो सब इनकी पार्टी को पता है, जज साहब को पता है उन्होंने क्या कहा। तो अब उसके ऊपर यूटर्न भी हो गया, पार्टी पॉलिसी भी वो लोगों ने कह दिया, इन्होंने खुद भी कह दिया बिशप बीबी कल से एहतजाज में नहीं होंगी। तो इसका मतलब मैं बड़ा शैला रजा साहब अब वो कह रहे हैं कि महंगाई है, बड़े मसाइल हैं, और आप लोगों ने इसी धरने दिए कि 500 600 लोग होते थे आप लोगों के पास, आप लोगों ने क्या धरना देना? देखिए पहली बात तो मैं इनको ये बता दूं कि इस वक्त स्प्लिट मैंडेट है, आप भी हुकूमत नहीं बना सकते थे जब तक कि या तो हम इसी तरह सपोर्ट ना करते जैसे नून लीग को कर रहे हैं। दूसरी बात ये
कि जब आपकी हुकूमत थी जिसको आरटीएस बिठा के लाया गया था, तो आपने मुल्क को कौन सा तरक्की की राह पे लगा दिया? खुद आपके वजीर ख़जाना ने कहा कि हमने 75% कर्जे में इजाफा किया। खुद आपके यहाँ से आवाज़ आई कि हमें पता चल रहा था कि हमारी हुकूमत जाने वाली है, तो हमने मईशत पे सुरंगें बिछा दी। तो मेरा कहना यह है कि आप वो बातें नहीं करें जिससे मुल्क में जो है एक अदम जो है इस्तेकाम आए। आपको जो रोल मिला है, या तो आप हुकूमत बना लेते, हम आपकी भी कैबिनेट में ना बैठते, क्योंकि हमने पार्लियामेंट को ताला नहीं लगने देना। आपने भी जो है कोई तीर नहीं मारा है, आप आराम से रहें और जो सूबे की हुकूमत आपके पास है, खुदा के लिए उस पर नजर करें। हाँ, उस पे मैं और नहीं आया। देखें, जब हम आए थे ना एहतजाज लेकर, तो ना तो हमने किसी सिपाहियों को मारा था, और उस वक्त इस्लामाबाद में कानून नहीं बनाया था, कोई हुकूमती कानून मौजूद नहीं था। अब इस्लामाबाद के लिए एक कानून बन चुका है, उसको आपने फॉलो करना है। 7 दिन पहले आपने इजाज़त लेनी है, उसकी टाइमिंग होंगे। आपके कायद का दावा है कि वो मगरिब को सबसे ज़्यादा जानते हैं, तो ज़रा लंदन के हाइड पार्क को ही देख लें कि वो एहतजाज के लिए मखसूस है। अब आपको ये बताया जा रहा है कि भाई अगर आप आएँ, ये जगह है, एहतजाज करें, चले जाएं। नहीं, आपको धरना देना है कि 26वीं आईनी तरमीम वापस लो, आपने कहना है कि हुकूमत ख़त्म करो। ऐसा नहीं होता, वो दिन चले गए। अब आप सुकून के साथ जो आपका एक रोल है पार्लियामेंट पे, वो आप अदा कर रहे हैं, वो करते रहें। और जो आपने किसी वक्त मुजाहरा करना है, उसकी इजाज़त लें। इस्लामाबाद में करना है तो आपको 7 दिन पहले लेना होगा, टाइमिंग होंगे, और उसी हिसाब से करना होगा। और हमेशा ही ऐसा होगा, जरूरी नहीं है कि यही हुकूमत रहे, उसके बाद जिसकी हुकूमत होगी कानून तो रहेगा, उसकी भी ऑपोजिशन को ये करना होगा। कौसर काज़मी साहब, सर इसका हल, वो मैं फिर सवाल पे लौट के आऊंगा कि मैं चाहूंगा कि आप लोग सोल्यूशन बताएं। ये तो एक आपकी पोजीशन भी आ गई, डॉक्टर साहब जट साहब की पोजीशन भी सामने आ गई। हल क्या है? एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट से ही हल निकलेगा, मेरा तो ये ख्याल है। एडमिनिस्ट्रेटिवली आज रोकेंगे, अगले महीने फिर कहेंगे हम दोबारा आ रहे हैं, फिर रोकेंगे, कहेंगे हम फिर दोबारा आ रहे हैं। सर कोई कॉमन मिनिमम एजेंडे पे इत्तेफाक या कंसेंसस नहीं डेवलप हो सकता? जैसे 126 दिन धरने के बाद फिर मामला टेबल पर ही हल हुआ था और जुडिशियल कमीशन बना था। देखें, तरजीहात देखें ना। अभी इन्होंने कहा जी कि ये लोग इसलिए डी चौक नहीं ठहरे कि इनके साथ लोग नहीं निकलते जी। कितनी हैरत की बात है कि हमारे साथ लोग नहीं निकलते। जो पंजाब में अभी हालात देख लें, जब जब नून की हुकूमत रही है, उसके सिवा पंजाब में किया किसने? किसी ने कुछ नहीं किया। अभी केपीके के अवाम जो है ना, जब हमारी वज़ीर आला पंजाब, जब ये अस्पतालों के हवाले से और बच्चों की ओपन हार्ट सर्जरी हो, आप पिम्स में चले जाएं, आप रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में चले जाएं, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जाएं, या पंजाब की जितनी अस्पतालें हैं, आपको इनके सूबे पे तरस आएगा यार। जितने हमारे पख्तून भाई अपनी फैमिलियों के साथ पंजाब की अस्पतालों का रुख करते हैं, इनके स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारी यूनिवर्सिटियों, पंजाब की यूनिवर्सिटियों का रुख करते हैं। इनके जो कारोबारी हजरात हैं वो पिंडी, इस्लामाबाद, टेक्सला, हसन अब्दाल, अटक और इन जगहों पे आपको नजर आएंगे। इन्होंने 11 साल अपनी हुकूमत में उस सूबे का सत्यानाश किया है। अब वहां से अवाम को और सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके ये जब चढ़ाई करते हैं पंजाब पे और वफाक पे, तो पंजाब से कोई बंदा नहीं निकलता। पंजाब का हर बंदा ये जानता है कि कौन उनको क्या दे रहा है, और उनके अपने सूबे जो केपी के हालात हैं वो भी पूरे पाकिस्तान के सामने है। तो ये बात करते हुए जरा सोचा करें कि यार 11 साल की कारकर्दगी सामने ले आए। अब आप आए हल की तरफ। हल ये है कि आप अपने जो जाती मफादात है, जो आपकी हवस से इक्तदार है, उसको साइड में रख के मुल्क का सोचें। ये तो बयानिया आपका जो है वो सत्यानाश हो गया इसका। जब अता तारण साहब के केस में 4 दिन पहले जब आप अदालत में गए तो आप तैयार ही नहीं थे, ना आपके पास कोई सबूत थे धांधली के। वो फॉर्म 47 का जो बयानिया आपने बना रखा है, वो थैंक्स टू अ बिग मीडिया हाउस एंड अ वेरी बिग चैंपियन एंकर, जिसने आपको ये दिया जब पोलिंग आधा घंटा हुआ था और उसने क्लीन स्वीप की खबरें देना शुरू कर दी पीटीआई के हवाले से, तो वहां से इन्होंने एक झूठा बयानिया टो किया और आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब बात अदालत में जाती है तारण साहब के केस में, तो वहां पे जाके ये तारीखें लेते हैं, जज को पेश करने के लिए इनके पास सबूत नहीं है। फिर उसी पार्लियामान का ये हिस्सा है, स्टैंडिंग कमेटी में ये बैठे हुए हैं। वो जो प्रोसीजर था 26वीं आईनी तरमीम का, उसमें भी ये पेश थे। तो आवाम को बेवकूफ ना बनाए ना। फिर मैं याद करता हूं वो बातें, वो जो हम इक़्तिदार आएगी, हमें $200 अरब लाएगी, आधा उसके मुंह में डालेगा, आधा उसके मुंह पे मारेगी। तो ये जो बातें हैं, ये सिर्फ इनके सियासी नारे थे। ना इन्होंने रोजगार दिया, ना इन्होंने वो घर बनाए, ना इन्होंने वो करोड़ों नौकरियां दी।
तो अब अवाम को क्या पेश करना चाहते हैं? फिर वही झूठे नारे, वो जो कभी वफा ना हो सके। जी जट साहब, आपने सुन लिया कौसर काजमी साहब ने जो है वो बताया कि उनकी हुकूमत की क्या कारकर्दगी, और खैबर पख्तूनख्वा की जो आपकी 12वां साल है हुकूमत का, थर्ड टेन्योर मिला है विद अ बिग मेजॉरिटी, वहां पर हालात दगरगू हैं। बिलखसूस कुरम पाड़चनार में जो अंदोनाक वाकयात हुए हैं, फिर बन्नू में फौजी चौकी पर हमला, और आए दिन इस तरह के वाकयात बलूचिस्तान में भी हो रहे हैं। लेकिन सर इसकी तरफ जो है आप लोगों ने कभी लॉन्ग मार्च या धरने का नहीं सोचा कि उन दहशतगर्द या फितनतुल खवारिज के खिलाफ भी एक जरा धरना हो जाए ताकि वो भी बाज आ जाए? यार मेरी बात सुने, बड़ी क्लियर कट बात है सर। जो आपका जो एपेक्स कमेटी है उसके अंदर वजीर आला अमीन गंडापुर गए, 14 पॉइंट एजेंडा जो है वहां पर डिस्कस हुआ, उसके ऊपर अमल दरामद करने किसने रोका है? जब आप उस 14 पॉइंट को वायलेट करेंगे तो फिर अगले तो चीखेंगे। जब वो कह रहे हैं कि हमारी सूबे की खुद मुख्तारी है, हम इसको लुक आफ्टर कर सकते हैं, हम इसको रोक सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं उनकी कैपेसिटी को जो है वो अपना अलाउ करते? तो रोके ना, किससे रोका है सर? आपको करे ना, इनसे ये पूछे ना कि इस वक्त जो इन लोगों ने दूध की नहरें बहाई हैं, जो हमारी बहन मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने कहा था मैं घर घर दूध पहुंचाऊंगी बच्चों को, कौन से स्कूल में इन्होंने पहुंचाया है? बेड़ा घर का क्या कर दिया? गंदम का बेड़ा घर किन्होंने कर दिया? कमाद का बेड़ा घर किन्होंने कर दिया? कपास का बेड़ा घर किन्होंने कर दिया? और ये यहाँ पर बैठे बात, किसान को जो इस्तेसाल हुआ है उसका जवाब है इनके पास, मजदूर का जो इस्तेसाल हुआ है उसका जवाब है इनके पास, इंडस्ट्री आपकी बंद हो गई उसका जवाब है आपके पास, आपका पावर लूम सेक्टर आपका तबाह बर्बादी के दाने पे पहुंच गया उसका जवाब है आपके पास, आपका एजुकेशन निजाम प्राइवेटाइज करने चले, पीआईए तक आप लोगों ने भेज, और आप लोग इस पाकिस्तान को कितना जख्मी करना? इस पे तो आप धरना नहीं दे रहे ना, आपका तो ये जो एजेंडा है मुतालबात है उसमें ये शामिल ही नहीं है। हद तो ये है कि जो जट इनके साहब, दूसरे लोग हैं उनकी भी जट साहब, ये रिहाई जो उनसे आपने मिलकर नुकात नहीं उठाए है। ये तो मुतालबात में शामिल ही नहीं है तमाम मैं इस पे चीजें। जवाब दूंगा जी, मुझे जी मैं आता हूँ। मुतालबात में सीधी सी बात है, एक मुतालबा है, आप पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं ना, सर। तो आप आए कैदी नंबर 804 से बात करें। अगर आप कैदी नंबर 804 से बात नहीं करेंगे तो फिर यही कुछ होगा जो आप पेश कर रहे हैं। आप लोग घबराए हुए लोग हैं। कंटेनर्स की जो भरमार आप लोगों ने यहाँ पर की हुई है ना, ये पूरी ये कह रहे ना पंजाब में लोग निकलते नहीं है, जो रास्ते खोलें, इनको लग पता चलेगा लाहौर में आए, ये मीनारे पाकिस्तान पे हमें जलसा करने दे, खुदा की कसम ना को चने चबा के ना इनको भेजे तो हमारा नाम बदल दीजिए। चले जी काजवी साहब, उन्होंने तो चैलेंज दे दिया कि आप मेरे भाई निसार जट ने चैलेंज दिया मंसूबों। जी निसार जट साहब ने चैलेंज दिया है। खुदा की कसम ये ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, चाहे स्टेट चैनल हो या नेशनल टीवी दूसरे हो। हमारी वज़ीर आला पंजाब ने इन्होंने कहा ना जी, जाएं जरा जनूबी पंजाब में देखें, विजिट करें उन स्कूलों का, हवा में नारे ना लगाएं, आप आए, हम आपको बताते हैं 4 अरब का पाकिस्तान की तारीख में किसान पैकेज दिया गया है। हजारों ट्रैक्टर उन किसानों को दिए जा रहे हैं जो ज्यादा गंदम उगाएंगे। आप क्या 1.5 लाख रुपया पर फसल के हिसाब से किसानों को दिया जा रहा है। आप यू जस्ट नेम इट यार, आप मंसूबों के नाम दें। चले सर एक एक करके बात कर लेना। अभी निसार जट साहब ने चैलेंज किया जट साहब, मुझे बोलने दें, मैं इनको अगर मुतमिन न कर सका तो मुझे सजा दें। जट साहब, मैं चैलेंज करता हूं इनको कि पंजाब की हद तक ये निकले, पंजाब के मंसूबे। चलिए जट साहब, आपने कहा दूध की नहरें कहाँ भाई हैं, उसका जवाब मैं तो सुनिए भाई ना। बता रहा हूं ना, दूध की नहरें सुने ना। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ज़राई यूनिवर्सिटी पंजाब के अंदर, फैसलाबाद के अंदर जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं उनको 60,000 माहाना वज़ीर आला पंजाब स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत मिल रहा है। अब जनूबी पंजाब में जाएं, आप देखें वहां बच्चों को स्कूल में दूध मुयस्सर है। भाई अगर निसार जट साहब बोलने दें, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। राना इकरार यहाँ का वायदा इनलीगल 600 लोगों को अपॉइंट करके क्या इनलीगल, वो आपके अगर अपनी सोशल मीडिया की बातें करेंगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा? ठीक है, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जवाब देता हूं, आप मुझे सुन लें बस। नहीं बात करने मैं आपको जवाब देता हूं। जट साहब आपने बात की, उनका जवाब सुन लेना, फिर मैं आपको दोबारा आ जाएंगे सर। लगाए तो जवाब भी सुने। पता है यहाँ पर अब आप ये देखें अपनी आवाज ही बंद कर। अपनी देखो वो भाई बातें आवाज बंद कर रहा लाइव है। अपनी छत शहनाज साहिबा चूंकि स्पीकर का किरदार भी अदा करती है सभी में। देखिए बानी तरीके इंतशार वाला मामला है। जट साहब आप और कौसर काज़मी साहब ठंडे गिलास का पानी पिए, वैसे ठंड बहुत है लेकिन सियासी मौसम। मैं तो जवाब दे रहा हूं इनका शाह जी, मैं तो जवाब दे रहा हूं। जट साहब, मेरे भाई निसार जट ने जो कहा कि देखिए शुरू में तो आप एक दूसरे की तारीफों से शुरू हुए थे। हमें पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसको क्या पता। आए मैं इनको लेकर लाहौरी हूँ भाई, मैं पंजाब में बैठा हूँ, आप पता नहीं कौन से पंजाब में बैठे हैं।
सारे आए उसको सामने लेकर आए। चले ठीक है, आप कह रहे जी अपना जवाब मुकम्मल कीजिएगा कौसर साहब, फिर मैं शैला साहब को जाऊंगा। जज मेरे भाई ने सबसे पहले दूध के हवाले से सवाल किया, मैंने इनको जवाब दिया कि ठीक है। जरूर पंजाब में पसमानदा इलाकों में जाके देखें। ठीक है, वो तो कह दिया, वो कहते हैं सर सवाल कर छत अपना घर देखें, किसान कार्ड देखें आप, जो किसान पैकेज 4 अरब का जो पंजाब की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा दे के जा रहे हैं, जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को मिल रहा है वो देखें, ओपन हार्ट सर्जरी देखें, जो हिम्मत कार्ड है वो देखें। ये चीजें आपको यूके में नजर आती थी। उसके बाद एक मिनट ठहरे, अभी तो मंसूबे मैं गिनवाना शुरू करूं तो शादी वो खत्म ही ना हो, ये पागल हो जाए यार। ये पंजाब में नहीं, हम नहीं चाहते कि वो पागल हो, खुदा ना खास। इन्होंने सुना क्या था पंजाब में, इन्होंने ये यार अब मुझे जज साहब अब ना बोलने दें, अब आप वो कहते हैं झूठ भी आप बड़ा मीठा बोलते हैं, तो हम कहां से आपको सच्चाई बताएं यार। सर शाह जी सवाल इन्हीं से करें सवाल। नहीं, मैं जरा शैला साहब उन्होंने कहा अगर बात मुस्तकिल हल ये जो है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का हल ये है डॉक्टर निसार जट साहब के मुताबिक, और वैसे आज बैरिस्टर गौर साहब भी कह रहे थे कि कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब से बात करें। सर देखिए मैडम, बात की जा रही है ना, की जा रही है, नहीं गवर्नमेंट ने तो कह नहीं कोई बात नहीं, जब भी बात की गई जब भी बात की गई उन्हीं के मुकर्रर करदा लोगों से बात की गई। ऐसा तो नहीं है कि मुख्तलिफ दफा पे बात नहीं हुई। अगर नतीजा क्यों नहीं निकल रहा फिर? इसलिए कि वो हमेशा सबुटैच कर देते हैं। जब बात हो रही थी एक दफा, तारिक अजीज साहब ने कहा उन्होंने मशरूत हामी भरी ना कि मुझे रिहा कर दो तो फिर बातचीत आगे बढ़ सकती, कह तो रहे हैं वो। जब पहले भी एक दफा बात हुई थी इलेक्शन के सिलसिले में, शाह महमूद कुरैशी और दूसरे गए थे, तो शाह महमूद कुरैशी ने, मैं आपके यही प्रोग्राम में सेकंड टाइम कह रही हूँ कि उन्होंने कहा था कि हमने 80% अहदाफ हासिल कर लिए, लेकिन जब वो गए कैदी नंबर 804 के पास तो उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। पॉलिटिकल रियलिटी ना, तो आपने इनसे डील करना है ना। तो क्यों तारिक साहब, ये सियासी हकीकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बार हुकूमत ने कहा है कि आपसे मजाक, आज का रवैया तो नहीं है ना, जब ये हुकूमत थे उस वक्त भी इनसे कहा गया कि कदम बढ़ाओ, इनसे उस वक्त भी कहा गया कि आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। ये हाथ तक नहीं मिलाते थे जब वजीर आजम थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से कूदते हुए आते थे और चले जाते थे। तो ये सूरत हाल बहुत संजीदा है। अच्छा, और ये निसार जट जो है ना, निसार जट साहब जो है ना, ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वो आएंगे तो सब सही होगा। मैंने बताया कि जब वो थे तो क्या तारिक अजीज साहब, लास्ट वर्ड ये है कि अब इसका हल, क्योंकि आज भी अतुल्लाह तारक साहब ने कहा मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन आपने भी कहा कि इसका हल सियासी है। हाल देखे ना, ये आते नहीं। अब फलस्तीन को मुझे बताएगा कि एपीसी हो, अब वहां बाइकआउट कर दें। इकोनॉमी की बात हो, आप ना आए। कोई मुल्क का मतलब मलेशिया का SCO आया, अभी बोलास के लोग आए, तो आप उसको बाइकआउट करें, हंगामा करें, तो इस तरह से हुकूमत के लिए मसाइल होंगे। हुकूमत इनके साथ में बैठ के कैसे बात करेगी? आप जब पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली का जो एजेंडा है उसको सबटाज कर दें। माहौल कैसे बनाया जाएगा? अब माहौल, प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब ने अपनी पहली स्पीच में एज ए प्राइम मिनिस्टर जब ओथ लेने के बाद उन्होंने कहा आए, ठीक, इकोनॉमी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कहते आए, हम मिलके बैठे। इन्होंने कहा नहीं बैठते। तो फिर जब वो बैठने को तैयार नहीं है, आज 22 नवंबर है, 23 नवंबर है जी, हमें तो डेटें याद है 23 क्योंकि कल 24 है। आज अब्दुल्ला तारक साहब ने कहा कि इस वक्त मुज़ाकरात नहीं होंगे, बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं एंगेजमेंट के लिए तैयार है, क्या रुकावट है? अच्छा, तो आप मुझे बताएं ना कि वो अपने लोग मुकर्रर कर दें, वो किसी पे एतमाद नहीं करते, वो किसी को आगे आने ही नहीं देते। मुकर्रर किए थे मेरे ख्याल में कौसर काज़मी साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुकर्रर किए थे उन्होंने, उनका कई दफा मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन जब वो दोबारा जाते हैं उनको जीरो एक बात वो अभी मैं बताऊं, अब ये कहते हैं मुज़ाकरात कीजिए, पहले पीटीआई ये फैसला कर ले मुज़ाकरात किससे किया जाए। अलीमा खान साहब ग्रुप से किया जाए, बुशरा बेगम ग्रुप से किया जाए, वुकला का अलग से है। हुकूमत किसके साथ बात करे, इनके अंदर भी चार धड़े हैं ना, वुकला से तो बात होती रहती है। और सबसे अहम जो आपने सवाल उठाया है, पार्लियामेंटेरियन चाह रहे थे कि वो चीफ जस्टिस वाली कमेटी में जाएं। जी बिल्कुल गए वहां पे। उनको जो है बाहर से सलमान अकरम राजा जो आजकल डिस्प्यूटेड हैं सेक्रेटरी जनरल के हिसाब से नहीं हो सकते ना, क्योंकि वो सेक्रेटरी जनरल के पैनल में नहीं है जो इनका आइन कहता है। तो लास्ट वर्ड ये है कौसर साहब, आप भी 30 सेकंड से बताइएगा सर, फिर 24 नवंबर को अब क्या होगा? क्या कल हम क्या, जब हम इस टाइम पर गुफ्तगू कर रहे होंगे तो होपफुली कुछ सैनिटी प्रिवेल करेगी या टकराव की सिचुएशन होगी? नहीं, कुछ भी नहीं होगा सर। मुझे नहीं पता कि ये किस तरीके से, जब एहतजाज अभी शुरू नहीं हुआ था तो उन्होंने किस तरह की जुबान इस्तेमाल की।
आपको वज़ीर आला जो केपी है उनके अल्फाज अच्छे तरीके से याद हैं कि भाई हम जा रहे हैं इस दफा सर पे कफन बांध के हाँ, अल्लाह माफ और करे। अपने घर वालों को कह के भेजना भाईजान की कब्रें खोद दें और बम वापस ना आए तो जनाजे पढ़ा दें। तो इन्होंने तो अपनी जो नीयत है वो पहले हम पे जाहिर कर दी है। अब 24 को ये निकले, रियासत ठीक। हर वो कदम उठाएगी जो रियासती इदारों से लेके अवाम की जानों में तक उनकी हिफाजत के लिए उठाए जाते हैं। ओके। तो हम बिल्कुल तैयार उठाएंगे हैं और उनकी सारी सियासत को कामयाब नहीं होने देंगे। निसार जब 30 सेकंड्स हैं, यहाँ बात हुई है कि सियासतदानों से बात करेंगे या जो खान साहब कहते हैं कि हम उनसे बात करेंगे। हमारे लिए बड़ी कंफ्यूजन है कि हम नवाज शरीफ से बात करें, शहबाज शरीफ से बात करें। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, उनसे बात करें ना। इनके दरमियान में भी बड़ी तकरीर। शहबाज शरीफ तो बेचारा वो तो नहीं सर, आप वो प्राइम मिनिस्टर है ना, आप उनसे ही बात करेंगे, लीडर ऑफ द हाउस है ना सर। बैठ के बात एक ही हाल है कैदी नंबर 804। चलें, आपने बात की थी, आपका बहुत शुक्रिया सर। वक्त खत्म हुआ जा रहा है, आपने कह दिया कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से बात करनी है। निसार जट साहब, सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कौसर साहब बहुत शुक्रिया, शला रजा साहब, तारिक अजीज साहब आपका शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी, इवॉल्विंग सिचुएशन है, इसलिए कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी रात 10 बजे और हम देखेंगे कि ये जो हमने गुफ्तगू की है ये मामला आगे किन खतूत पर आगे बढ़ते हैं। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।